आज हम दो भाइयों की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड करने वाले हैं। स्टोरी रीड करना हमें न्यू न्यू वोकेबलरी को याद कराता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वंस एक बार देयर वर टू ब्रदर्स। एक बार दो भाई थे। टू यानी दो और ब्रदर्स यानी भाई। हु लिव्ड, लिव मानी होता है रहना, और यहाँ जी इसकी सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिव्ड यानी हु लिव्ड जो रहते थे, एट यानी पर, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मानी होता है जंगल, एज मतलब किनारे पर, जो जंगल के किनारे रहते थे। द ओल्डेस्ट ब्रदर यानी जो बड़ा भाई था, ओल्डेस्ट यानी बड़ा भाई, वॉज ऑलवेज अनकाइंड टू हिज यंगर ब्रदर। जो बड़ा भाई था वो यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई के साथ हमेशा रूखा व्यवहार करता था। अनकाइंड यानी बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था, बहुत ही रूखा रूखा उसके साथ व्यवहार करता था। टू हिज यंगर ब्रदर यानी अपने छोटे भाई के साथ। द ओल्डर ब्रदर जो बड़ा भाई था, टुक ऑल द फूड, सारा खाना ले लेता था, एंड स्नेच ऑल द गुड क्लॉथ, और सारे अच्छे अच्छे कपड़े छीन लिया करता था। जैसे होता है ना, हमारे घर में कोई हमारा बड़ा भाई हो और कुछ खाने की अच्छी चीज़ आए तो वो सारी अपने पास रख ले और हमें ना दे, और अगर हमारे घर अच्छे अच्छे कपड़े आए तो सारे अच्छे अच्छे कपड़े हमसे ले ले और कहे ये मैं पहनूंगा और तुम मेरे वाले पुराने वाले पहन लो। तो ऐसा रूखा रूखा व्यवहार उसका बड़ा भाई उस छोटे भाई के साथ करता था। यहाँ फूड हो जाएगा खाना, स्नैच मानी छीन लेता था, छीनने के लिए हम स्नैचिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आया है स्नैच। गुड यानी अच्छे, क्लॉथ यानी कपड़े, सारे अच्छे कपड़े छीन लिया करता था। कौन? उसका बड़ा भाई। और यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, छोटे के लिए हम यंगर का यूज़ करते हैं और ओल्डर के लिए हम बड़े भाई का यूज़ करते हैं। द ओल्डेस्ट ब्रदर जो बड़ा भाई था, यूज टू गो इनटू फॉरेस्ट, वो जंगल को जाया करता था। फॉरेस्ट मानी होता है जंगल, गो यानी जाना, इनटू यानी जंगल में। किस लिए जाया करता था? इन सर्च यानी खोज में, ऑफ फायरवुड जलाने वाली लकड़ियों के, टू सेल इन द मार्केट, वो वहाँ लकड़ी लेने जाया करता था जंगल, जिससे कि उन लकड़ियों को मार्केट में सेल कर सके, क्योंकि वो लकड़ियाँ जलाने के काम आती थी। फायरवुड यानी जलाने वाली लकड़ियाँ। एज ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, तो जैसे ही वो जंगल के रास्ते जा रहा था, ही चॉप्ड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ एवरी ट्री, वो जितने भी पेड़ रास्ते में मिला करते ना उनकी टहनियाँ, ब्रांचेस उनकी टहनियों को चॉप्ड यानी तोड़ दिया करता था, काट दिया करता था। चॉप्ड मानी तोड़ना और काटना होता है। तो सारी पत्तियों को तोड़ दिया करता था जितनी भी उसे रास्ते में जाते हुए पेड़ मिला करते थे। अनटिल जब तक ही कैम अपॉन ए मैजिकल ट्री, जब तक वह एक जादुई पेड़ के पास नहीं पहुंच गया था। मतलब उसे जंगल में एक जादुई पेड़ भी मिला था। उससे पहले जितने भी पेड़ उसे मिल रहे थे उन सारे पेड़ों की वो ब्रांचेस यानी टहनियों को चॉप्ड यानी काट दिया करता था। द ट्री स्टॉप्ड हिम, अब उस जो जादुई ट्री उसे मिला था उसने उसे रोका। बिफोर उससे पहले, बिफोर मानी होता है पहले, ही यानी वह, चॉप्ड यानी काटता, इट्स ब्रांचेस उसकी टहनियों को। तो जिससे पहले वो उस जादुई ट्री की टहनियों को काटता, उस ट्री ने उसे रोक दिया। एंड सैड और कहा, ओ काइंड सर, ओ दयालु महाराज, ओ दयालु राजा, कैसे ही करके उसने संबोधन किया। प्लीज स्पेयर माई ब्रांचेस, मेरी टहनियों को बख्श दीजिए। स्पेयर मानी होता है बख्शना, जैसे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। माई ब्रांचेस मेरी टहनियों को। इफ़ यू स्पेयर मी, आप यदि मुझे बख्श देते हैं। इफ़ यू यदि आप, स्पेयर मी यानी बख्श देते हैं मुझे। आई विल प्रोवाइड यू विद गोल्डन एप्पल्स, मैं आपको सोने के सेब दूंगा। गोल्डन मानी सोने के और एप्पल्स यानी सेब। यदि आप मुझे स्पेयर यानी बख्श देते हैं तो मैं आपको सोने के फल दूंगा यानी सोने के सेब दूंगा। ऐसा वादा वो जादुई ट्री करता है। द ओल्डेस्ट ब्रदर एग्रीड, एग्रीड मानी होता है सहमत हो जाना। ओल्डेस्ट ब्रदर यानी जो बड़ा भाई था वो सहमत हो जाता है। वट लेकिन, वट मानी होता है लेकिन। वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड, लेकिन वह खुश नहीं था, दुखी महसूस कर रहा था। विथ हाउ मैनी एप्पल द ट्री गेव हिम, कि ये पेड़ जो है जादुई वाला उसे कितने सोने के फल देगा। द ओल्डेस्ट ब्रदर, अब जो बड़ा भाई था, एग्रीड यानी सहमत हो गया। वट लेकिन, वाज यानी था, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मानी होता है निराश, यानी वह निराशा महसूस कर रहा था। विथ
हाउ मैनी एप्पल्स कि कितने सेब देगा, हाउ मैनी यानी कितने, एप्पल्स यानी सेब, द ट्री यानी वो पेड़, गेव हिम यानी उसे देगा। ओल्डेस्ट ब्रदर था वो मान तो गया, लेकिन वह डिसपॉइंटेड था, निराश था ये सोचकर कितने सोने के सेब ये ट्री उसे देने वाला है। ओवरकम बाय ग्रीड, अब अपने लालच से उसके मन में लालच आने लगा। जो ओल्डेस्ट ब्रदर था उसके मन में लालच आने लगा। द ब्रदर थ्रीटेन, थ्रीटेन मानी होता है धमकाना। अब जो बड़ा भाई था उसने उस पेड़ को धमकाया टू कट इंटायर द ट्री, कि मैं सारा पूरा पेड़ काट दूंगा। इफ़ इट डिडेंट प्रोवाइड विथ हिम मोर एप्पल, यदि उसने उसे ज़्यादा सारे फल नहीं दिए ना, सोने के बहुत सारे फल नहीं दिए, तो वो कट इंटायर ट्री यानी संपूर्ण पेड़ को काट देगा। इंटायर मानी पूरा, संपूर्ण, ट्री यानी पेड़, कि वो पूरे पेड़ को काट देगा अगर उसने उसे ज़्यादा सारे फल नहीं दिए। वाई ओवरकम वाई ग्रेड यानी लालच में आकर अब उस बड़े भाई को लालच आ गया कि अगर इस पेड़ ने मुझे एक दो फल दिए तो अच्छा नहीं होगा, अब मैं इसे धमका देता हूँ। थ्रीटेन मतलब होता है धमकाना। उसने उस पेड़ को धमकाया कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा सारे फल नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरे पेड़ को काट दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर एप्पल्स, इंस्टेड मानी के बजाय, ऑफ के गिविंग यानी देने के, मोर एप्पल्स यानी और ज़्यादा सेब, द ट्री शावर्ड हिम विथ हंड्रेड ऑफ टिनी निडल्स, वो जो पेड़ था उसकी धमकी से गुस्से में आ गया, एकदम आग बबूला हो गया और उसने टिनी निडल्स मतलब छोटी छोटी सुइयों की बारिश कर दी, बहुत सारी। शावर्ड मतलब बारिश कर दी, शावर बारिश होती है ना, शावर से ऐसे पानी गिरता है खूब सारा, हम नहाते हैं उस शावर से, ऐसे ही टिनी निडल्स यानी बहुत छोटी छोटी सुइयों की, हंड्रेड ऑफ निडल्स यानी बहुत सारी, सैकड़ों सुइयों की उस पर बारिश कर दी कि अरे तुम तो बड़े बुरे हो, लालची हो, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें सेब दूंगा और तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुमने मुझे ज़्यादा सारे सेब नहीं दिए तो मैं इंटायर पेड़ यानी पूरे पेड़ को काट दूंगा। इस बात से नाराज होकर उस जादुई पेड़ ने हंड्रेड ऑफ टीनी नीडल्स यानी बहुत सारी छोटी छोटी सुइयों की उस लालची इंसान पर बारिश कर दी। द ब्रदर फेल टू द ग्राउंड, अब जो भाई था वो जमीन पे गिर गया उन सुइयों के चुभने के बाद। क्राइंग इन पेन, और दर्द से रोने लगा। क्राइंग मानी होता है रोना, इन पेन यानी दर्द में। एज द सन बिगेन टू सेट, और संध्या का समय भी हो गया था तो सन भी सेट हो चुका था, मतलब सूरज जो है अब अस्त होने की ही तरफ था। सून यानी जल्दी ही, द यंगर ब्रदर जो छोटा भाई था, बिकेम वरीड यानी वरीड होता है चिंता होना, उसे चिंता होने लगी, वो बहुत ही चिंता में हो गया। एंड वेंट टू सर्च फॉर हिज एल्डर ब्रदर, और अपने बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ा कि मेरे बड़े भाई अभी तक शाम होने आई है, घर वापस क्यों नहीं आए हैं। ही सर्च अंटिल ही फाउंड हिम एट द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसने जब तक ढूंढा जब तक कि पेड़ के तने के पास वो उसे मिल ही नहीं गया। लाइंग इन पेन, दर्द में लेटा हुआ, बिट हंड्रेड ऑफ निडल्स ऑन हिज बॉडी, सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभी हुई थी और वो दर्द से लेटा हुआ था। यानी वह, सर्च मानी होता है ढूंढना, अंटिल यानी जब तक, ही फाउंड यानी नहीं मिला, हिम वह, एट द ट्रंक ऑफ द ट्री उस ट्री के टहनी के पास, लाइंग मानी लेटा हुआ, इन पेन यानी दर्द में, विथ यानी साथ में, हंड्रेड ऑफ यानी सैकड़ों, निडल्स मानी सुई, ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर। He rushed to him and started to painstakingly remove each needle with love. उसने बहुत ही मेहनत से प्यार के साथ उन निडल्स, उन सुइयों को उसके शरीर से निकालना शुरू कर दिया। रिमूव यानी निकालना, ईच निडल यानी प्रत्येक सुई, विथ लव यानी प्यार से, पेन स्टिंगली यानी बहुत ही मेहनत से, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, रिमूव ईच निडल यानी हर एक सुई को उसके शरीर से निकालना। वंस द निडल्स वर आउट, जैसे ही सारी सुइयाँ उसके शरीर से बाहर आ गईं, द ओल्डेस्ट ब्रदर जो बड़ा भाई था, अपोलोजाइज फॉर ट्रीटिंग हिज यंगर ब्रदर सो बैडली, उसने क्षमा मांगी अपने छोटे भाई से कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अपोलोजाइज मानी होता है क्षमा मांगना, ट्रीटिंग यानी व्यवहार करना, हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई के साथ, सो बैडली यानी बहुत ही बुरा। उसने क्षमा मांगी कि मेरे छोटे भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें इतनी बुरी तरीक़ा से ट्रीट किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। द मैजिकल ट्री सा, अब जो जादुई पेड़ था वो पास में ही था तो उसने देखा, द चेंज यानी बदलाव आ चुका है, इन द ओल्डेस्ट ब्रदर हार्ट यानी उस बड़े भाई के दिल में अब बदलाव आ चुका है, वहाँ दया थोड़ी आ चुकी है। पहले वो बहुत रूड बिहेव करता था, बहुत बेकार बिहेव करता था। एंड गिफ्टेड दैम, और उन्हें गिफ्ट दिया, यानी गिफ्ट होता है उपहार देना, गिफ्टेड यानी उपहार दिया, दैम यानी उनको, विथ
द गोल्डन एप्पल्स, यानी बहुत सारे सोने के सेब दिए। दे कुड नीड, जितनी की उन्हें ज़रूरत थी। मानो उस पेड़ ने देखा कि अरे अब तो इसके बड़े भाई के बिहेव में यानी बदलाव आ चुका है, अब ये अच्छा इंसान बन चुका है, इसके दिल में भी प्यार की भावना जाग चुकी है, तो अब मुझे इन दोनों को कुछ देना चाहिए। तो उन्हें सोने के सेब दे दिए। तो इस स्टोरी में आपने क्या क्या न्यू वर्ड सीखे उन्हें नीचे कमेंट कर दें, उनके साथ एक सेंटेंस बना सकते हैं तो और अच्छा है। बाकी इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।